बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में बिटकॉइन के बढ़ते चलन पर जी। और साथ ही इससे जुड़े टैक्स के मसले पर भी, जो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और जो आंकड़े आ रहे हैं ना, वो तो मतलब चौंकाने वाले हैं। एक अंदाजा है कि भारतीयों के पास इस वक्त करीब 120 बिलियन डॉलर्स। 120 बिलियन डॉलर। हाँ, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 10 ट्रिलियन रुपीस की बिटकॉइन है। 10 ट्रिलियन। हाँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बहुत बड़ी रकम है। तो दुनिया के हिसाब से कहाँ हैं हम फिर? इसी वजह से तो भारत अब दुनिया में बिटकॉइन होल्डिंग में दूसरे नंबर पर आ गया है। अच्छा। हाँ, सिर्फ अमेरिका ही हमसे आगे है। माना यह जा रहा है कि अपने देश में करीब 10 लाख बिटकॉइन है। 10 लाख? जी, जो दुनिया की कुल बिटकॉइन सप्लाई का आप सोचिए 5% से भी ज्यादा है। और इसमें एक और हैरान करने वाली बात मुझे ये लगी कि ये जो होल्डिंग है, ये ज्यादातर आम छोटे निवेशकों के पास है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही। बड़े संस्थानों से ज्यादा आम लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसमें ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा पैटर्न है। हाँ, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों? हाँ, ये चलन तो खैर गौर करने लायक है ही। और देखिए, जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी रकम की बात हो रही है तो टैक्स का सवाल तो आएगा ही। बिल्कुल। सरकार ने 2022 के बजट में इस पर कुछ नियम भी साफ किए थे। हाँ, वो 30% टैक्स वाला नियम, उसकी काफी चर्चा हुई थी। क्या आप उसे थोड़ा सा और समझा सकते हैं? मतलब एक आम निवेशक के लिए क्या मतलब है उसका? जरूर जरूर। देखिए, सीधा सा हिसाब है। अगर आप बिटकॉइन बेचते हैं या किसी को देते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं, और अनाउन, और उससे आपको कोई भी मुनाफा होता है, अच्छा, तो उस मुनाफे पर आपको सीधा 30% टैक्स देना होगा, फ्लैट। सीधा 30%? जी। और इसके ऊपर 4% सेस भी है। ओहो, 4% सेस अलग से? हाँ, और इसमें यह भी है कि आपकी कुल सालाना आय कितनी है, इससे इस टैक्स रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लैट 30%, मतलब फ्लैट 30%, कोई स्लैब नहीं? कोई स्लैब नहीं। और ये भी सुना था कि अगर नुकसान हो जाए तो उसका क्या? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये एक और अहम बात है। अगर बिटकॉइन में आपको नुकसान होता है तो आप उस घाटे को अपनी किसी दूसरी कमाई से, मान लीजिए सैलरी से या बिजनेस के मुनाफे से, एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो काफी सख्त है। जी। और साथ ही एक और चीज है, जब भी आप खरीदते या बेचते हैं, हर लेनदेन पर 1% टीडीएस भी कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हर लेन देन पर 1% टीडीएस? तो नियम तो वाकई काफी सख्त लग रहे हैं। तो पर एक सवाल, अगर किसी ने बिटकॉइन खरीदकर बस रखे हुए हैं, मतलब बेचे नहीं, होल्ड कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, टैक्स सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने पर है। अच्छा। यानी जब आप उसे बेचेंगे या ट्रांसफर करेंगे तभी टैक्स लगेगा। सिर्फ बिटकॉइन होल्ड करने पर, रखे रहने पर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, ये बात साफ हुई। अब क्योंकि इतनी बड़ी होल्डिंग है देश में, तो सोशल मीडिया पर और कई एक्सपर्ट्स भी, जैसे फंड मैनेजर आलोक जैन है, वो अंदाजा लगा रहे हैं कि सरकार को इससे टैक्स रेवेन्यू भी अच्छा खासा मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। अरबों डॉलर में शायद। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक अनुमान है। इतनी बड़ी रकम पर अगर 30% टैक्स लगता है तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ा राजस्व स्रोत बन सकता है। पर यहीं पर ना एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास भी है। जैसे CoinDCX के को-फाउंडर हैं सुमित गुप्ता, वो बताते हैं। विरोधाभास वो किस तरह का? उनका कहना है कि भाई, ये देखना अपने आप में काफी आश्चर्यजनक है कि इतना भारी टैक्स है 30% मुनाफे पर, फिर 1% टीडीएस हर बार। इसके बावजूद भारत बिटकॉइन होल्डिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये निवेशकों का मतलब एक मजबूत इरादा दिखाता है। सही कहा। और शायद सुमित गुप्ता ये भी कह रहे थे कि अगर नियम थोड़े और आसान होते, हाँ बिल्कुल, टैक्स वगैरह कम होता, तो शायद हम नंबर 1 भी हो सकते थे। हाँ, उनका यही मानना है कि अगर नियम थोड़े निवेशक अनुकूल होते तो शायद भारत नंबर 1 भी बन सकता था इस मामले में। और इसी से मिलती जुलती बात बाइबिट इंडिया के विकास गुप्ता भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रेंड असल में ये दिखाता है कि भले ही रेगुलेशंस, मतलब नियम कानून, उसको लेकर अभी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं भी है, हाँ वो तो है, फिर भी आम भारतीय निवेशक बिटकॉइन को लेकर काफी पॉजिटिव हैं, आशावादी हैं। मतलब वो इसे सिर्फ एक जल्दी पैसा बनाने वाली चीज नहीं समझ रहे। हाँ। शायद लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं। बिल्कुल। विकास गुप्ता के हिसाब से ये जमीनी स्तर पर निवेशकों के गहरे भरोसे को दिखाता है।
और ये चीज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो यूजर बेस बनने की राह पर ले जा सकती है, भले ही नियम अभी बन ही रहे हों। यानी ये रिटेल निवेशकों की ताकत है जो इस बाजार को ड्राइव कर रही है। सही पकड़ा आपने, ये रिटेल निवेशक ही हैं जो इस पूरे बाजार को चला रहे हैं। वाह, तो ये पूरी तस्वीर तो काफी जटिल भी है और दिलचस्प भी। एक तरफ इतने सख्त टैक्स नियम है और दूसरी तरफ आम निवेशकों का इतना जबरदस्त उत्साह और भरोसा। बिल्कुल। तो यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये बनती है कि क्या वाकई 30% टैक्स बहुत ज्यादा है, या फिर बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्ति का जो आकर्षण है वो इतना ज्यादा है कि ये भारी भरकम टैक्स भी लोगों के कदम रोक नहीं पा रहा। क्या लगता है? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।